हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, ये आपका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 8 जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। आज उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो आपका चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। और अगर आप 11th में साइंस मैथ्स को लोगे तो फिर आपके 11th 12th और जहाँ तक आप मैथ्स को पढ़ोगे ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से आपको देखना है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है क्या, ठीक है। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो है उसके अंदर इस इसका मतलब होता है 3, है ना, 3। इसका मतलब क्या होता है? 3, ठीक है। और गॉन का मतलब क्या होता है आपके पास? साइड। क्या होता है? साइड, है ना। और मैट्री मतलब क्या होता है आपके पास? मेज़र करना। क्या होता है? मेज़र करना। यानी इसके अंदर हम 3 एंगल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और इसके अंदर हम किसी भी ट्रायंगल के साइड और उनके एंगल्स के बीच में रिलेशंस को हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आपका पास है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास फॉलो होता है, तो इसलिए सबसे पहले हम एक बना देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल आपके लिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है ना। अ ट्रायंगल ये आपके बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो आपका 90 डिग्री होता है ना। ये जो एंगल है वो आपका कितना है? 90 डिग्री। तो एक एंगल फिक्स होता है इसके अंदर, कितने डिग्री का होगा वो? 90 डिग्री का आपका एंगल होता है, ठीक है। लेट साइड नाम देते हैं ए, ये आपके है साइड बी, और ये साइड आपके हो गई सी। तो एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी एंगल क्या है आपके पास? 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड होगा। क्यों? क्योंकि देखो, इस पूरे ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है भाई। ये दोनों मिलके 90 डिग्री और ये अकेला 90 डिग्री है, तो ये सबसे बड़ा एंगल होगा, ठीक है। ग्रेटर एंगल है तो इसके ऑपोजिट साइड भी क्या होगी? ग्रेटर साइड होगी ना। तो ये सबसे बड़ी साइड होती है, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एच से लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पर ये एंगल को मेज़र करते हो, यानी अगर आप यहाँ से देख रहे हो, ये समझो कि अगर आप यहाँ से देख रहे हो यानी पॉइंट सी से आप देख रहे हो, तो इसके सामने वाली साइड यानी इसके ऑपोजिट साइड आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। और ये साइड क्या हो जाएगी आपके पास? बेस हो जाएगी, ठीक है। और इनका रिलेशन आप पाइथागोरस थ्योरम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेगमेंट 8 से आप पढ़ के आ रहे हो कि आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। तो मैं बताता हूँ, ये होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कभी इसको एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर को या 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका रिलेशन होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या होता है? इनका एक रिलेशन होता है। अगर ये ऐसा फॉलो होता है तो हम बोलते हैं वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है वो? आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आई होप कि ये तो बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक्चुअल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? तो देखो, इधर क्या आया हुआ? रेशियो, ठीक है। यानी हम इसमें साइड का रेशियो लेंगे। क्या लेंगे? साइड का रेशियो लेंगे, ठीक है। मान लो ये एंगल है, इसको हम थीटा लिखते हैं, ठीक है। इसको रीड करते हैं थीटा से। कैसे रीड करते हैं इसको? थीटा से। थीटा मतलब क्या भाई? थीटा एक आपका एंगल है। क्या है? एंगल। अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, कुछ भी ले लो, वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? इसके अंदर एंगल्स होंगे। क्या होंगे? वो सारे के सारे आपके एंगल्स होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो देखो, आपके पास 3 साइड है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। इन तीनों के रिलेशंस के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले आपका जो रिलेशन आता है, जो रेशियो आता है, वो होता है आपका साइन रेशियो, या हम बोल सकते हैं साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। या एंगल सी है, एंगल ए, इसको ए ले लो, या सी है तो आप इसको सी ले लो भले, ठीक है। एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल सी, और एंगल सी का आपने नाम क्या दे दिया? साइन थीटा, तो इसको हम लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है। और इक्वल में ये जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। किसका रेशियो होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का क्या होगा? ये रेशियो होगा, ठीक है। सेकंड आपके पास है कोसाइन रेशियो, ठीक है। तो कोसाइन ऑफ एंगल सी, ठीक है। और इसी को हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे? कोस थीटा, और कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। थर्ड होता है आपके पास टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट रेशियो, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ एंगल सी, इसी को हम लिख देंगे टेन थीटा, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका फॉर्मूला हो जाएगा।
तो बस आप देखिए बड़ा सिंपल सी चीज़ है, कुछ है नहीं कि आपको बस इनके रेशियो याद रखना है, और इस रेशियो का क्या नाम है, तो साइन थीटा है ना। तो साइन थीटा किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का। ठीक है भाई, आप देखो ये फ्रैक्शन में कैसे लिख रहा है, तो आपने देखा होगा कि अगर आपके पास 3:4 है तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3/4 इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमने इस पर बात बोली है कि साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, कोसाइन जो होगा वो आपका b/h हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर क्या हो, देखो आप एंगल ये थीटा ले रहे हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपकी साइड कौन सी हो जाएगी, AB हो जाएगी, AB अपॉन में, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका AC। ठीक है, कोस थीटा ये एंगल थीटा ले रहे हो तो इसके लिए B आपका ना बेस कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या रहेगा आपके लिए AC। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, tan थीटा ले रहे हो परपेंडिकुलर, ये एंगल है ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, इसके अंदर रेशियो होता है तीनों के तीनों। तो कैसे हमने फाइंड आउट किया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अब आप एंगल अलग ले तो लेट मैं एंगल दूसरा ले लेता हूँ इधर। ठीक है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो इसके लिए मान लेते हैं कि ये अल्फा था, मैं इसके लिए ये लेता हूँ, इसको मैं एंगल ले लेता हूँ, लेट ये एंगल आपका अल्फा है। क्या है आपका एंगल, अल्फा है। ठीक है, इसको अल्फा रीड करते हैं, ये ऐसे लिखा होता है, इसको हम लिखते हैं अल्फा रीड करता है। ठीक है, तो इस अल्फा के लिए देखो मैं जो ब्लैक से लिख रहा हूँ वो सब एंगल अल्फा के लिए। तो अल्फा के लिए देखो इसके ऑपोजिट साइड ये है, तो अल्फा के लिए ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, अल्फा के लिए ये आपका बेस हो जाएगा, और अल्फा के लिए हाइपोटेनस तो वही रहेगा क्योंकि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, बस परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है आपके चेंज होते हैं। अब यहाँ से बस छोटी सी बात समझो कि अगर मुझे यहाँ से लेने हैं, मैं इस ब्लैक पेन से ले रहा हूँ मतलब अल्फा के लिए। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए का नाम साइन अल्फा दिया आपने, तो मैं डायरेक्ट साइन अल्फा की बात करता हूँ। तो साइन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये देखो ये लिखा हुआ BC, तो साइन अल्फा के लिए हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस, तो आपका क्या रहेगा, AC ही रहेगा। क्या रहेगा आपका AC, है ना। सेकंड में ले रहा हूँ कोस अल्फा, तो कोस अल्फा के लिए बेस, तो इसके लिए बेस देखो ये हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस तो आपका AC ही रहेगा। फिर लेता हूँ मैं tan अल्फा, क्या ले रहा हूँ, tan अल्फा, तो tan अल्फा ये रहा, tan के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका BC है, और बेस कितना हो जाएगा आपका AB हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए बड़ा सिंपल सा है, बस आपको एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ना, जो एंगल की ऑपोजिट साइड होगी उसको हमेशा परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, तो ये ध्यान सुनो, अगर आपका एंगल अल्फा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस है, हाइपोटेनस आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, बस ये आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आया आगे और कॉन्सेप्ट, क्या चीज़ है कि अगर बाय चांस मान लो कि अगर बाय चांस आपका ऐसा हो कि सर हमें PH की जगह में H और P चाहिए होगा, तो फिर क्या करेंगे, तो आपको इसी का रेसिप्रोकल लेना है। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये होता है आपका H/P, क्या हो जाएगा, H/P। कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होता है आपके पास सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा, और ये हो जाएगा H/B, क्या हो जाएगा, H/B। और अब ये जो आपका क्या है, tan थीटा है। ठीक है, और tan का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कोट, क्या होता है, कोट, तो ये हो जाएगा कोट थीटा इक्वल में कितना हो जाएगा, B/P, कितना हो जाएगा, B/P इसका एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, आपके ऑपोजिट्स हो जाएंगे। तो आई होप के बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि हमने क्या किया। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। तो ये आपकी टोटल 6 आपके पास क्या होंगे, इसके रेशियोज होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए 2 ये सबसे ज़्यादा, साइन और कोस। कि सर tan क्यों नहीं है, तो देखो बेटा, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो आप देखोगे H से H कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो देखो मैंने क्या डिवाइड किया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मैंने डिवाइड किया है साइन का P/H और इसका B/H। तो H से H कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा, और P/B देखो किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। तो इसका मतलब ये आपका फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप देखिए अगर आपके पास साइन और कोस है तो आप उससे tan भी फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अगर आपके पास tan थीटा है, साइन थीटा और कोस थीटा, तो आप tan भी फाइंड आउट कर सकते हो। tan आने के बाद तो आप सारे के सारे रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है,
tan का इन्वर्स क्या होता है, कोट होता है ना, तो यहाँ पे कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो अगर आप कंफ्यूज हो गए कभी कोस ऊपर नीचे आएगा साइन, तो ध्यान रखना इधर सी है तो ऊपर भी क्या आएगा, सी वाली टर्म आएगी, tan है तो सी वाली टर्म नीचे आ जाएगी। बस ये आपको याद रखने का तरीका है, ठीक है। अब वैसे इसको याद रखने का और तरीका होता है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो ये इसका हो जाता है, ठीक है। तो P/H किसका होता है, P/H साइन का, B/H कोस का, और P/B किसका होता है, tan का रेशियो होता है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये तो बात आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी कि हमने इसको कैसे किया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो 8.1 के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम बस इन रेशियोज़ के बारे में आपको पढ़ना है, इस ट्रायंगल्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।